प्रभाग समिति सदस्य भरत मिश्रा के प्रभाग निधि से निर्मित जलधारा प्याओ और विश्राम गृह का लोकार्पण कार्यक्रम आज मीरा रोड के शांति गार्डन सेक्टर 4 इलाके में रखा गया, जहां एक और जनप्रतिनिधि अपने प्रभाग निधि को सेल्फी पॉइंट बनाने में लगा रहे हैं। वहीं पर भरत मिश्रा द्वारा किया ये कार्य सराहनीय है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे, महिला जिला अध्यक्ष रीना मेहता समेत कई भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिला अध्यक्ष रवि व्यास और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने भरत मिश्रा द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की। हमारे भरत मिश्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ पत्रकार है, साथ में प्रभाग समिति के सदस्य भी है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिन ब दिन एक के बाद एक इस शांति गार्डन के परिसर में विकास कार्य का उद्घाटन हो रहा है। लोगों की यहाँ पे सुविधाओं को देखते हुए जो भी यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए महानगर पालिका के फंड के माध्यम से, और महानगर पालिका का फंड का सदुपयोग हमारे भरत मिश्रा जी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मैं आया था तो यहाँ पे एक गटर का नया उद्घाटन हुआ था, नई गटर बनाने का कार्यक्रम हुआ था, CCTV का यहाँ पे लगाने का कार्य किया गया। आज ही यहाँ पे वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक नेकी की दीवार, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि अगर हमारे घरों के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास में ज़रूरत से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को वेस्ट ना करते हुए किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके, ऐसा एक कॉन्सेप्ट भरत भाई और इनकी पूरी जो टीम है, जो जलधारा की इनकी टीम है, जो एक NGO है, उसके माध्यम से इन लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से भरत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर और कई सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप लोगों को देखने मिलेंगे। देखिए, जो लोग सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं उनका भी काम ठीक ही काम है। मैं यही कहूँगा कि उन्होंने भी शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश की है, उन पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात थी, ये प्रस्ताव इस जगह मेरे पास भी आया था, और अगर मैं चाहता तो शायद ये शहर का सबसे बेहतर सेल्फी पॉइंट मैं बना सकता था, लेकिन सेल्फी पॉइंट बहुत हो गए थे। हमारा एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी निधि है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएँ जो लंबे समय तक लोगों को यूज में आए। आपने देखा होगा यहीं पे खड़े खड़े पूरे इलाके के जितने वॉचमैन हैं, हमारे आपके घरों में तो फ्रिज है, हम लोग ठंडा पानी पी सकते। जितने वॉचमैन हैं, जितने टैक्सी वाले हैं, जितने टेम्पो वाले हैं, जितने ऑटो वाले हैं, उन सबको पानी उपलब्ध हो। और एक सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा कि विचार कहाँ से आया, तो मैं पानी बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ, इस कॉन्सेप्ट को लेके हमारी टीम और हम 2010 से काम कर रहे हैं। 2010 से हमने जल बचाओ के विषय पे बहुत सारे काम किए थे, और वही में जलधारा नामक जो हमारी एक संस्था थी, क्योंकि मैं जब राजनीति में आ गया तो राजनीति में आने के बाद जलधारा एक ऐसा संगठन है कि उसका किसी भी राजनीतिक दल से किसी तरह का कोई कार्यक्रम, कोई भी नाता नहीं है, वो सबकी है। जलधारा सबकी है, जैसे पानी सबका है वैसे जलधारा सबकी है। लेकिन जब मैं प्रभाग समिति सदस्य बना तो जलधारा वालों को ऐसा लगा कि हमारे इन पे ज़्यादा हमको अधिकार है, तो उन्होंने मुझसे मांग की कि नहीं, आप एक काम करिए, सेल्फी पॉइंट बनाने से बेहतर एक ऐसा है कि इसमें 2 in 1 नहीं बल्कि 3 in 1 बनाए। अगर आप मेरे इस दीवार के पीछे जाएंगे तो मुझे लगता है सेल्फी पॉइंट का काम करेगा। आप मेरे पीछे आएंगे तो आपको पानी का प्याऊ मिलेगा, और अगर आप उस साइड जाएंगे तो एक जो नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग और आगे चल के बहुत बड़े पैमाने पर उभारने की कोशिश करेंगे, नेकी की दीवार, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपके घर में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ है वो आप रख जाइए और जिसे ज़रूरत है वो ले जाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आप अगर यहाँ बैठेंगे तो आपको यहाँ बैठने का, पंखे का सुकून भी मिलेगा। अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक दीवार उपलब्ध है, आप सेल्फी भी ले सकते हैं, और अगर आप ठंडा पानी भी पीना चाहते हैं तो ठंडा पानी भी पी सकते हैं। और कुल मिला के मैं कहूँगा कि एक ही जगह पर हमारे लोगों के और सबके सहयोग से, महानगर पालिका के सहयोग से ये काम हुआ। इस काम में मैं एक अधिकारी का खास जिक्र करना चाहूँगा, यतिन यादव करके हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं, मैं उनकी और खासकर मैं पूरे वाटर डिपार्टमेंट की सारे इंजीनियरों को, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को शुरुआती दौर से इसको बनाने में मदद की थी वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। और कुल मिला के मैं यही चाहता था कि एक ही जगह लोगों को सब कुछ मिले। और आज मुझे खुशी है कि लगभग 5 साल के संघर्ष के बाद, 5 साल तक हमको कभी अपनों से संघर्ष करना पड़ा, कभी हमको सोसाइटी से संघर्ष करना पड़ा, कभी हमको खुद को साबित करना पड़ा कि नहीं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पवित्र हैं। लेकिन कुल मिला के अंत भला तो सब भला। आज सबसे अच्छा काम हुआ है, और मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब लोग भी आए और आप सब लोगों ने भी हमारे इस काम में प्रोत्साहन बढ़ाया। और ये जो प्याऊ बनाया है बहुत अच्छा है। मैंने अभी देखा कि ऑटो ड्राइवर भी आए, यहाँ से पानी वगैरह लेके गए। इस बहुत के में प्याऊ बना भी है, बट
इसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए सर काफ़ी जगह ऐसे ही देखा गया है कि कुछ समय के बाद उसका यूटिलाइज होना बंद हो जाता है, बिकॉज या पानी का इशू है या ठंडा पानी जैसे हम आ रहे हैं, तो इसको भी आप किस तरह से ये करेंगे कि यहाँ पे इस जगह में आपने जो कि कंटिन्यूटी में चलते रहे ताकि लोगों को इसकी सेवा मिले। ये बहुत बढ़िया सवाल है आप। बजट की कोई कमी नहीं है महानगर पालिका की, मोहन भाई भी खड़े हैं। बजट महानगर पालिका कई चीज़ें बनाती है, लेकिन अंततः उनका रखरखाव नहीं कर पाती। महानगर पालिका इसको बना के चली जाएगी, पानी की लाइन देगी, लेकिन वो रखरखाव नहीं कर पाते। और रखरखाव नहीं करने की वजह से जितने भी प्रोजेक्ट शहर में बनते हैं वो उसमें से 80% प्रोजेक्ट करीबन 1 साल 1.5 साल के बाद आपको ख़राब मिलेंगे। आप उनके पास कैमरा लेके जाओगे, उनके कूलर बंद मिलेंगे। लेकिन इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली हूँ। मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मैं एक राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ, एक पदाधिकारी हूँ, मैं वहाँ भी। लेकिन जो दूसरा मैं भाग्य है मेरे साथ, वो हमारे साथ जलधारा नामक जो NGO है, उसका कोई स्वार्थ नहीं, उसका एक नए पैसे का, ना तो अभी तक आपने देखा होगा, कोई उसका स्वार्थ नहीं है। वो इसके रखरखाव में एक अहम भूमिका निभाती है। और यही वजह है कि ये ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये कोरोना काल में बना और कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया। चोरों ने इसकी टोटियाँ तक खोल ली, पंखा खोल लिया, मशीन खोल ली, सब कुछ खुल गया। लेकिन ये हमारी यही जो एक वॉलंटियर थी, एक हमारी एक स्वयंसेवक है, वो उसी का नतीजा है कि आज ये फिर से वापस खड़ा है। और मैं यही लिए कहता हूँ, ये आपका सवाल अच्छा है, और मैं आज आपको वादा करता हूँ कि जलधारा जो है वो बिना किसी भी तरह के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के और बिना किसी फ़ायदे के जब तक रहेगी तब तक इसका अपने पास से मेंटेनेंस करेगी और हर तरह से मेंटेनेंस करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की विचारधारा है वो है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो जो 20% 80% जो समाज कारण है उसमें का एक जो कार्य है, चाहे प्याऊ का हो चाहे नेकी की दीवार का हो, इस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सतत करते आए हैं और इसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो समाज में आवश्यकताएं हैं, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए भरत जी जैसे लोग आगे आ रहे हैं और इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं ताकि जो BMC का फंड हो या सरकारी योजनाएं हो वो सही लोगों तक, सही लाभार्थियों तक पहुँचे। जलधारा का ये जो प्याऊ सेंटर है, ये आज इसकी ओपनिंग इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि आज पहली बार हमें BMC का पानी मिला, लाइट कनेक्शन मिल गया। लेकिन ये नया नहीं है, इसके पहले भी हम इसमें पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। तब पानी कनेक्शन नहीं था तो हम लोग पानी अपने पास से डालते थे, अभी BMC का पानी हो गया। पहले लाइट नहीं थी तो हम अपने दुकानों से या अपने सोसाइटी के बाजू वाले से लाइट यहाँ जलाते थे। लेकिन अब इसमें नया ये हो गया कि इसमें कूलर भी चल सकता है और पानी है वो अनलिमिटेड पानी रहेगा। तो ये पूरी व्यवस्था अब एक तरीके से पूरी तरीके से पूरा हुआ।